इस प्लान की डिटेलिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने एक पीयर टू पीयर एक क्लोज सिस्टम बनाया है जिसमें सर्किल के थ्रू हम एक दूसरे की मदद करते हैं, उसको बिना जानते हुए भी। मतलब अभी तक आप किसी भी नेटवर्किंग प्लान में थे, वहां पर हमेशा यही होता था कि आप किसी को जिसको जानते हैं उसको आप अपने डाउनलाइन में ऐड करते थे और वो चीजों को आगे इनिशिएट करता था। उसके थ्रू हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट होता था। यहाँ पर उल्टी है चीजें। यहाँ पर आप किसी ऐसे बंदे की हेल्प कर रहे हो या किसी बंदे को आप ऐसे बंदे को आपकी हेल्प मिल रही है जिसको आप जानते तक नहीं। कभी कभी पॉसिबल है कि आप उसको जानते भी होगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आप उसको जानते नहीं होगे। उसके पास भी चीजें पहुंच रही होंगी आपकी। इस प्लेटफॉर्म बात करें तो ये रोबोटिक है क्या? ये एक सॉफ्टवेयर है जो रामा कॉइन पे क्रिएट किया गया है। और इसमें जो भी हम लोगों ने एल्गो लगाई हुई है, वो एल्गो कुछ इस तरह से लगी हुई है कि दो तरह के सर्किल इसमें आते हैं आप सबके सामने। एक आता है एक्टिव सर्किल और एक आता है इनएक्टिव सर्किल। एक्टिव सर्किल वो सर्किल है जिसमें आपके पास अननोन पेमेंट्स आती हैं, आप उसमें रिसीव करते हो। डिएक्टिव सर्किल में कोई भी अननोन पेमेंट नहीं आती है, जैसा कि मैं पिछले भी कुछ जूम को ऑल पे जूम मीटिंग्स पे या वीडियोस में बता चुका हूँ आप सभी लोगों को। अननोन पेमेंट्स अगर किसी को भी चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव प्लान में ही आती हैं। इनएक्टिव प्लान में कोई भी किसी भी तरह का अननोन पेमेंट नहीं आता है, किसी भी तरह का कोई अननोन पेमेंट रिसीव नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग जो भी पेमेंट ले रहे हैं या किसी के पास जो भी पेमेंट जा रही है वो पूरी की पूरी रामा कॉइन पे ही डिपेंड है। किसी और कॉइन में कोई पेमेंट नहीं आ रही है। सारी चीजें रामा कॉइन पे ही चल रही हैं। इसको थोड़ा प्रोसेस को समझते हैं हम कि ये किस तरह से काम करता है। किसी भी बंदे को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर उसको $20 की पेमेंट देनी होती है। जैसे ही वो $20 के रामा कॉइन डिपॉजिट करता है अपने वॉलेट में, जैसे ही वो $20 के रामा कॉइन डिपॉजिट करता है, उसके पास एक उसका रेफरल लिंक इनिशिएट हो जाता है। वो उस लिंक के थ्रू किसी भी दूसरे बंदे को रेफर कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब वो सर्किल परचेज करेगा $20 का, वो पेमेंट उसकी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, $10-10 के दो पार्ट में। पहला $10 जाता है उस बंदे के पास जिसने उसको इनवाइट किया होता है या वो जिसको इनवाइट करता है। दूसरा पेमेंट उसके पास जाता है जो इस भी सर्किल प्लान में रजिस्टर है बंदा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आप उसको ना भी जानते हो सकता है आपका कोई अननोन बंदा हो। वो भी पॉसिबल है कि आपकी इस पहल का हिस्सा बन जाए। जो भी आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर रहे हो उसका हिस्सा वो भी बन सकता है। एक बार फिर से समझाना चाहूंगा। मान लीजिए मैं हूँ, मेरे को अगर ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है, मैं $20 के रामा कॉइन डिपॉजिट करता हूँ। जैसे ही मैं रामा कॉइन डिपॉजिट करता हूँ, मेरी आईडी में रेफरल लिंक जनरेट हो जाता है, जिसके थ्रू मैं अन्य लोगों को इनवाइट भी कर सकता हूँ। अब मैं जैसे ही सर्किल परचेज करूंगा $20 का, जिस मोमेंट पे मैं वो सर्किल परचेज करूंगा उस मोमेंट पे $10-10 की दो पेमेंटें अलग अलग जगहों पर चली जाएंगी। पहले $10 जाएंगे उस बंदे के पास जिस जिसको इनवाइट किया गया होगा। दूसरे $10 जाएंगे उसके पास जिस बंदे ने रोबडी सर्किल प्लान को एक्सेप्ट करा हुआ है, रजिस्ट्रेशन करा हुआ है, लेकिन वो किसी भी तरह से आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से आपके किसी भी लेग में नहीं है। मतलब अगर नेटवर्किंग की भाषा में बात करें तो कोई ना कोई किसी ना किसी के या तो लेवल में होता है या किसी ना किसी तरीके से जुड़ा होता है। तो ये पूर्णतः हो सकता है पूरी तरह से ये अननोन बंदा हो जिसके भी साथ आप जुड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। नॉन वर्किंग पेमेंट में एक कंडीशन भी है। समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी बंदे को इनवाइट करते हो, वो आपके सर्किल में आ जाता है। ये आप सबको पता है कि किसी के भी सर्किल में 6 ही बंदे आ सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं आ सकते, जैसा कि यहाँ ग्राफ में दिखाया गया है। एक सर्किल के अंदर 6 बंदे हैं। हर बंदे से उसको $10-10 की पेमेंट मिली हुई है।
मान लीजिए कोई भी बंदा सातवें या आठवें बंदे को अगर रिप्रेजेंट करता है, रिफर करता है, वो सातवां आठवां बंदा भी उसके डीएक्टिव सर्किल में आ जाता है। लेकिन कुछ लोगों के मन में अगर ये हो कि उस डीएक्टिव सर्किल की वजह से उसको पेमेंट मिलती है कि नहीं मिलती है, तो उसको पेमेंट मिलती है। डीएक्टिव सर्किल की वजह से भी उसको पेमेंट आती है। लेकिन अगर कोई भी बंदा डीएक्टिव सर्किल में पहले से मौजूद है और तब वो दोबारा से सर्किल परचेज कर रहा है, उस मोमेंट पर वो इनकम नहीं मिलती है। वो $10 की पेमेंट कंपनी के पास ट्रांसफर हो जाती है। अगर आपके पास कोई इनएक्टिव सर्किल है, मान लीजिए आप किसी को डायरेक्ट से रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है, तो वो पेमेंट ऑटोमेटिकली आपके पास, देखिए इनएक्टिव सर्किल में तीन बंदे यहाँ पे दिखाए गए हैं, इन तीनों से आपके पास पेमेंटें आ जाती हैं। ऐसा नहीं होता है कि पेमेंट आपके पास नहीं आएगी, ये पेमेंट आपके पास रिसीव हो जाती है किसी भी मोड में। बात आती है अभी जो नॉन वर्किंग पेमेंट है, ये किस तरह से काम कर रही है। ये नॉन वर्किंग पेमेंट जो है, इसको देने के लिए कुछ चीजें सॉफ्टवेयर में अलगो लगी हुई है। पहला, सबसे पहला जो इसका सिनेरियो है अननोन पेमेंट जाने का, वो क्या है। अगर आपकी टीम एक्टिव होगी अगर आपकी, तो आपके पास अननोन पेमेंटें ज्यादा जाएंगी। एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए कोई बंदा है जिसने केवल और केवल पेमेंटें लगाई और ओके कर दिया, स्टाम्प वाला पेज, फर्स्ट पेज। किसी ने अननोन पेमेंटें लगाई और छोड़ दिया, और दूसरा बंदा है जिसने अपनी आईडी लगाई और उसने कुछ लोगों को रेफर भी कर दिया। अगर ऐसा कोई करता है जिसने किसी को रेफर किया, और एक बंदा ऐसा है जिसने किसी को रेफर नहीं किया है, तो जिसने किसी को रेफर नहीं किया है उसके पास पेमेंटें थोड़ा स्लो जाएंगी, जाएंगी बट स्लो जाएंगी। और वहीं पे कोई बंदा अगर ऐसा होगा जिसने रेफर किया है किसी भी बंदे को, तो उसके पास अननोन पेमेंटें ज्यादा जाएंगी इन एवरेज टू, बिल्कुल जो बंदा खाली बैठा है उसके। आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल है फास्ट वर्किंग शॉर्ट पीरियड। मतलब मान लीजिए दो लोगों ने 10-10 लोगों को रेफर किया, और एक बंदे ने इन 10 लोगों को रेफर किया है 30 दिन में, दूसरे बंदे ने इन 10 लोगों को रेफर किया है 10 दिन में। तो जिसने 10 दिन में 10 लोगों को रेफर किया है उसके पास पेमेंट अननोन वाली थोड़ा स्पीड में जाएंगी, इन एवज टू उन बंदों के जिसने 30 दिन में रेफर किया है। जाएगी 30 दिन वाले के पास भी, जिसने 30 दिन में रेफर किए हैं 10 लोग, लेकिन ज्यादा पेमेंटें उनके पास जाएंगी जिन्होंने 10 दिन में ही रेफर कर दिया है चीजों को। इसके बाद तीसरा जो है कि जिसकी टीम ज्यादा से ज्यादा होगी, वो ज्यादा से ज्यादा रैंडम पेमेंटें उसको मिलेंगी। चौथा, ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी को ज्वाइन कराया और उसके पास कोई भी पेमेंट नहीं गई। ये एआई इसमें जो भी लगी हुई है, ये इस चीज को भी फोकस करती है, इस चीज को भी देखती है कि क्या कोई बंदा ऐसा है जिसने कंट्रीब्यूट किया है और उसको पेमेंट ना मिली हो। कोशिश ये रहती है सिस्टम की कि सबसे पहले वो पेमेंटें निकलें जो पेमेंटें आई हुई हैं। वो पेमेंट जैसे ही आ जाती है, चीजें उसके पास भी अननोन पेमेंट पहुंचना शुरू हो जाती है।
देन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब बात आती है रोबडी प्लान में हम इसको स्टार्ट कैसे करें, मतलब हमें अगर ज्वाइन करना है तो हम इसको ज्वाइन कैसे करेंगे। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली एक ऐप खोलनी है। रोबडी.com पर जाएंगे, वहां पे आपको ऐप अवेलेबल हो जाएगी, या कुछ लोगों के पास, कुछ कम्युनिटी मेंबर्स के पास ऑलरेडी वो ऐप जा चुकी है व्हाट्सएप वगैरह पे। आप उस ऐप को वहां से इंस्टॉल करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर अपनी, जैसे ही वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपकी मेल पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फिल करेंगे। फिल करते ही आपके मोबाइल पर जो मेल रजिस्टर्ड होगी, उस मेल पर ओटीपी जो भी आया आप उसको फिल जैसे ही करेंगे, आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएंगे। और एक केवाईसी का पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। वो जो केवाईसी का पेज आपके सामने खुल के आएगा, उस केवाईसी के पेज से आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहला काम आपको करना होगा, अपनी प्रोफाइल फोटो अपलोड करानी होगी। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल फोटो अपलोड कर देंगे, वहां पे 25% आपकी प्रोफाइल दिखने लगेगी कि ये कंप्लीट हो गई है। देन आप अपनी कांटेक्ट डिटेल डालेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपना ओरिजिनल नाम दिखाना नहीं चाहते हैं। उन लोगों को प्रोफाइल जैसे ही वहां पे डालेंगे, पर्सनल डिटेल चेंज करके डालेंगे तो लोगों के पास जो डिस्प्ले होके आएगी लिस्ट, वो चेंज होके आएगी। डेट मीन्स, मान लीजिए किसी का नाम पंकज है और उसको दिखाना है कि हम पंकज नहीं, हम सूरज हैं, तो वहां पे अपना नाम, मोबाइल नंबर, वो सूरज डाल देगा, उसको सूरज दिखने लग जाएगा। तीसरी चीज, उसको अपना रामा का वॉलेट एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए उसको वहां पे $20 की पेमेंट करनी है। $20 की पेमेंट करेगा वो बंदा, और $20 की पेमेंट रामा कॉइन में ही एक्सेप्टेड है, केवल और केवल रामा कॉइन में ही पेमेंट होगी। जैसे ही वो रामा कॉइन में पेमेंट करेगा, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश के बटन पे अगर क्लिक करता है, पेमेंट सक्सेसफुली डिपॉजिट अगर हो गई है, तो ऑटोमेटिक उसका वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा। देन बारी आती है विड्रॉल एड्रेस की। उसको रोकड़ी में जो भी रामा विड्रॉल चाहिए, वहां का वो एड्रेस वहां पे पेस्ट कर सकता है। वो चाहे तो खुद रोकड़ी प्लान का ही एड्रेस पेस्ट कर दे। जैसे ही वो एड्रेस पेस्ट करके ओके बढ़ता है, ये उसको बहुत अच्छे से देख लेना है कि वो जो एड्रेस विड्रॉल के लिए डाल रहा है वो सही है, क्योंकि जैसे ही सर्किल एक्टिव होना शुरू होंगे, ये पेमेंट बिना कुछ पूछे तुरंत उन एड्रेसों पे जाना शुरू हो जाएगी। अगर किसी ने भी गलती से वॉलेट एड्रेस गलत डाल दिया है, उसको चेंज करना है विड्रॉल का एड्रेस, तो वो चैट ऑप्शन पे जाके आपके वहां पर रिक्वेस्ट डाल दे कि मेरे को ये विड्रॉल का एड्रेस चेंज करना है। अदरवाइज जो भी रामा कॉइन का उसका लॉस होता है, ये उसकी खुद की जिम्मेदारी है, कोई और इसमें जिम्मेदार नहीं होगा। एक फीचर्स ऐप में हम लोग दे रहे हैं ऑटो एक्टिवेट का। अगर कोई भी बंदा चाहता है कि उसका सर्किल डीएक्टिव ना हो, तो वो ऑटो एक्टिवेट के बटन पर क्लिक करेगा। जैसे ही वो क्लिक करता है, अभी उसका डीएक्टिव सर्किल खुलने से पहले ही अगर उसके वॉलेट में बैलेंस अवेलेबल है, तो ऑटोमेटिकली एक और सर्किल परचेज हो जाएगा। जैसे कि हम समझाते हैं आपको, आपके वॉलेट में मान लीजिए आपने $40 के रामा रख रखे हैं, जिसमें से $20 से आपने एक रामा परचेज कर लिया आपने, लेकिन एक्टिवेट ऑटो बटन को स्टार्ट कर दिया, और जब भी ये प्रोग्राम शुरू हुआ, इस स्पीडअप से 6 बंदे आपके बहुत तेजी से सर्किल में आ गए, फिल हो गए ऑटोमेटिकली। अगर एक्टिवेट का बटन आपने इनेबल कर रखा है, उस कंडीशन में जैसे ही आपके 6 बंदे पूरे होंगे, ऑटोमेटिकली आपका दूसरा सर्किल खुद से परचेज हो जाएगा, जो आपके वॉलेट में $40 पड़े हैं उसी से, और आपको डीएक्टिव सर्किल के दर्शन कभी नहीं होंगे। और आई होप सो कि कोई जानता भी नहीं होगा, चाहता भी नहीं होगा कि वो $10 की पेमेंट कंपनी के पास आए। अगर वो नहीं चाहता है तो इस ऑप्शन को इनेबल करके रखे आराम से।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हम लोग रामा कॉइन पे ही क्यों काम कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, रामा एक फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है जो लेयर 2 पे बनी हुई है। हाई परफॉर्मेंस बेस ब्लॉकचेन है, और हम सभी मेंबर्स इस कम्युनिटी का हिस्सा भी हैं। जो जो भाई लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इस कम्युनिटी का हिस्सा ना हो। उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि रामा की ब्लॉकचेन की जो कैपेसिटी है वो 75,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड हैंडल करने की है। ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है जिस पे हम लोग काम किया है। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को भी हम लोग ने रामा कॉइन पे ही लॉन्च किया है। जैसा कि हम लोग ने पीछे डिस्कस किया कि इसकी स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा है रामा ब्लॉकचेन की। हम लोग थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस पर सेकंड मैनेज कर सकते हैं इस ब्लॉकचेन के थ्रू। तो आपको जो भी एरर आती है नॉर्मल आईएनआर के पेमेंट्स करने में कि पेमेंट प्रोसेस में चली गई या नहीं पहुंची, ये सारी दिक्कतें आपको यहाँ पे नहीं आएंगी। आपका कॉस्ट कटिंग बहुत कम है। मतलब गैस फीस अगर आप किसी अन्य कॉइन को यूज में लेंगे, किसी अदर कॉइन को यूज में लेंगे, तो वहाँ गैस फीस काफी हाई होती है। यहाँ आपकी गैस फीस काफी कम है जिसको आप बहुत आराम से मैनेज कर सकते हैं। पूरी की पूरी इथेरियम वर्चुअल मशीन बेस है, कंपेटिबल है उसी के थ्रू। डेवलपर्स के लिए फ्रेंडली है। अगर किसी को कोई बग मिलता भी है, वैसे तो अभी कोई बग आ नहीं रहा है, अगर मिलता है तो आराम से इस चीज को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। और इसका यूज करके हम लोग और भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या और भी चीजें बना सकते हैं, इको फ्रेंडली है। अभी हम लोग देखते हैं कि रामा के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो अगर हम यूजर पर्सपेक्टिव से देखें, तो जो कॉस्ट है ट्रांजेक्शन की वो बहुत कम रखी गई है। ट्रांजेक्शन बहुत फास्ट है। अगर डेवलपर के एंड से देखें तो ये पूरी की पूरी डैप है, मतलब डिसेंट्रलाइज। कोई भी अगर एप्लीकेशन बनाना चाहता है उसके लिए कंपेटेबल है ये। अगर बिजनेस पर्पज से देखना चाहें तो हमारे पास एनएफटी भी है, और पूरा का पूरा डेफी मॉडल अवेलेबल है अगर कोई बिजनेस में यूज में लेना चाहता है उसके लिए भी। अगर इन्वायरमेंट को देखते हुए बात करी जाए तो हमारे पास इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। जाहिर सी बात है, कोई पेपर का यूज नहीं है, किसी चीज का यूज नहीं है। बहुत ही लो एनर्जी कंजम्पशन इसमें यूज हो रहा है। टेक्निकल ओवरव्यू अगर करें रामा का, तो ये पॉलीगन लेयर 1 पे है, एंड लेयर 2 पे रामेस्टा हमारी आती है। प्रूफ ऑफ स्टेक बेस है ये। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके यूज केस क्या है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज में ले सकते हैं, तो डिसेंट्रलाइज हम लोग कोई भी एप्लीकेशन बनाना चाहें बन सकती है। गेमिंग प्लेटफॉर्म हमारे ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिनको हम यूज में ले रहे हैं, आप वहां पर भी इसको यूज कर सकते हैं। एनएफटीज भी इससे बन जाते हैं, और हम चला भी रहे हैं चीजों को। अगर आप किसी को भी ग्लोबली पेमेंट करना चाहते हैं तो आराम से आप क्रॉस बॉर्डर जाके पेमेंट कर सकते हैं। और डैप इनेबल है, मतलब लो कॉस्ट में आपको डैप अवेलेबल हो जाएगी। पूरी की पूरी जानकारी के साथ रोबडी प्लान इतना ही है। मैं धन्यवाद देता हूँ जो जो इस मीटिंग में आए, जिन्होंने इस प्लान को सुना।